मुस्लिम लीग नवाज ने हेलीकॉप्टर से और कौन कौन सी उन्होंने पंफलेट नहीं फेंके, कौन कौन सी बेहयाई की जो तस्वीर हैं और जो पंफलेट हैं वो उन्होंने यहाँ पर नहीं, मुल्क का सदर बना हुआ है। और जो ये थे कि वर्दी के पीछे जो है वो दहशत गर्दी है, आप वो देख लें आज वो किन उहदों के ऊपर वो करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और अहले बैत पर। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तानी, मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। मेरे साथ खड़े हैं आसिफ जट साहब जो सदर हैं नश्तर टाउन के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो इनसे हम दरियाफ्त कर पूछना चाहते हैं कि जी मरियम नवाज ने 1 साल का अपनी कारकर्दगी जो है वो जारी की है, तो क्या आप उसकी कारकर्दगी से मुतमईन है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जहाँ तक मरियम नवाज साहबा की कारकर्दगी का सवाल है जी तो आप ये देखें कि ये पुराने प्रोजेक्ट्स जो हैं, नंबर एक तो ये उसी को कंटिन्यू कर रही है, नाम चेंज किया जा रहा है। जैसे हेल्थ कार्ड जो इमरान खान साहब ने अपनी गवर्नमेंट में मुतारफ करवाया था, इसी तरीके से बाकी जो डेवलपमेंट के जो काम वगैरह हैं, और इसके साथ साथ ये है कि अब उनकी तख्तियों तक ही काम और करप्शन तक ही रह गया है। बाकी आप जिस प्रोजेक्ट को भी उठा के देखेंगे वो तो करप्शन से भरा पड़ा है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ फिर इससे अगला जो है वो ये जो प्रोजेक्ट्स और ये जो डेवलपमेंट के काम होते हैं और ये जो प्रोग्रेस होती है, इसका एक ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है जब अवामुन्नास जो है वो अपने अपने नुमाइंदों को वोट देकर कामयाब करवाते हैं। तो आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो अभी तक इमरान खान साहब को जो है लोग वोट दे रहे हैं और इनका तो कोई नाम ही नहीं लेने वाला। अच्छा, ये जो भी पेंट उतर गया है, क्या आपकी पार्टी इसके ऊपर जो फिरोजपुर रोड पे एक करप्शन हुई है, और उसके अलावा एक और अगला सवाल भी मैं आपसे करूंगा, बहुत अहम सवाल है वो भी, उसको भी मैंने अपने चैनल से सबसे पहले निशानदेही की है उस चीज की, शायद हमारे मीडिया को भी उसका इदराक हो जाए कि कितना बड़ा खतरनाक एक प्रोग्राम हो गया। ये जो पेंट उतरा है, आपके दौर में भी माल रोड के ऊपर ये पेंट और बाइकर लाइन बन गई थी, तो इसको मरियम नवाज अपना क्रेडिट ले रही है। उस्मान बुज़दार साहब ने पेंट किया है, वो अभी तक कायम है, मगर जो फिरोजपुर रोड पे पेंट हुआ है वो कहाँ चला गया? देखें, ये ना सिर्फ उन्होंने फिरोजपुर रोड से पेंट उतार दिया है, इन्होंने तो हर चीज को जो है ना पाकिस्तान की जो है उसको पटरी से उतार दिया है। इसको तो छोड़ दें आप ये देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो जुडिशरी जो अदलिया है, जो कि किसी भी मुल्क की तरक्की का जामिन होती है, किसी भी मुल्क में जो है वो अदल इंसाफ पर जो मुआशरा जो मबनी होता है, आप देखें इन्होंने तमाम इदारों को तबाह कर दिया है और आए दिन कोई ना कोई नई तरमीम लेके आ रहे हैं। काले कानून जो हैं पाकिस्तान में ये लेके आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये बात जो है ना, ये कामों तक अगर डेवलपमेंट के काम प्रोजेक्ट्स देखे जाएं तो जितने तरक्याती काम इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में हुए हैं, या जो गरीबों को जो गरीबों के लिए जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, वो माजी में किसी भी गवर्नमेंट में जो ऐसी वो कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो इस वक्त इशू और जो मसला चल रहा है वो तो ये चल रहा है, आप देख लें पुलिस में, आप देख लें जुडिशरी में, आप देख लें जिस महकमे में भी आप जाएंगे, जजेस आप देख लें। अभी इन्होंने खुद ब खुद ही ये अभी वो पीका कानून जो है, जो काला कानून इन्होंने बनाया है, उसमें क्या ये हो रहा है, अपनी मर्जी के कवानीन बना रहे हैं। पहले ये होता था कि जो विक्टिम होता था, जिसके साथ ज्यादती होती थी, उसको ये हक हासिल होता था आईनी और कानूनी लिहाज से कि वो अपने उस प्रोसिक्यूशन का, अपने उस मुकदमे का वो मुद्दई बन सकता था। लेकिन इस काले कानून के तहत अब क्या हो रहा है, अब इसमें तो कोई भी जो है वो उसका मुद्दई बन सकता है। कोई से क्या मुराद है, कोई से मुराद ये कि ताकतवर जो तबके हैं, इन्होंने समझ लें कि ये गरीब आवाम जो है उसका जो सांस लेना वो मुश्किल हो गया है। और इस वक्त पाकिस्तान में जो नफसा नफसी का जो इस वक्त आलम चल रहा है, आप वो देखें कि हर पाकिस्तानी इस वक्त जो वो परेशान है, वो इकोनॉमी से, मईशत से, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला इस मुल्क में बना हुआ है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो आइन और कानून, अभी ये चंद दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में एक शहरी वो इंसाफ के लिए 5 साल अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ के लिए धक्के खाता रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिला। जी 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 उसने खुदकुशी कर ली है। आज मैं देख रहा था कि वो अस्पताल में जो इंजर्ड था वो दम तोड़ गया है। तो ये देखें कि यहाँ पर ना सिर्फ लोअर कोर्ट बल्कि हायर कोर्ट, अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट में भी वो 5 साल से धक्के खा रहा है, और अदालत आलिया लाहौर की तरफ से भी उसको जो है
वो इंसाफ नहीं मिला। तो ये जो इसमें सारा बिगाड़ जो है ये मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और हमजा शहबाज, आप ये देखें, ये शुरू से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले करवाए, इन्हीं की गवर्नमेंट में हुए। फिर ये जजों को डिक्टेशन देते रहे हैं। अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, जो बंदा दुनिया से चला गया मलिक कयूम की शक्ल में, आप देख लें, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा था, कि ये जजों को खुद डिक्टेशन देते रहे हैं कि हमें ये फैसला चाहिए। और आगे से जो जजेस हैं वो इनको बकायदा आगे से रिस्पॉन्ड करते थे कि ठीक है मियाँ साहब, जो तुसी कह देता है वही होएगा। आज देख लें आज हमारी अदलिया का क्या हाल हो गया है। कुछ शहबाज शरीफ साहब तो कहा करते थे कि जी मैं जरदारी साहब को लाहौर और लाड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा। अब वो छतरी पकड़ के शहबाज शरीफ साहब को बारिश और जरदारी साहब को बारिश और धूप से बचा रहे हैं। सर ये देखें, ये जो कह रहे थे हम सड़कों पर घसीटेंगे, आप इन दोनों के बयानात देख लें और फिर इनको भी छोड़ दें। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं, जब वो हयात थी तो उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज ने हेलीकॉप्टर से और कौन कौन सी उन्होंने पंफलेट नहीं फेंके, कौन कौन सी बेहयाई की जो तस्वीर हैं और जो पंफलेट हैं वो उन्होंने यहाँ पर नहीं। और इनकी तो दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर जो है वो अपने मफादात के लिए झूठे मुकदमे बनाते रहे और किरदार कुशी करते रहे हैं। और आज आप उसी देख लें, उसी तसलसल को लेके ये आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ जो है वही जो इनकी जो माजी में ये इनकी जो गर्दाने ये गर्दानते रहे हैं उसी को ये आगे लेके चल रहे हैं। तो ये जो कहते थे कि हम घसीटेंगे, अब ये देख लें इसके बाद ये तो इनको छोड़ दें, ये तो ताकतवर तबकों को भी ये जो है ना ये चैलेंज करते रहे हैं। आप इनके बयानात उठा के ईंट से ईंट बजा देंगे, ये किसने कहा था? फिर ये किसने कहा कि वो पता नहीं क्या दहशतगर्दी के पीछे वर्दी और पता नहीं ये किसने कहा था? आज वो देखें, वो जो चोर है, जो डाकू है, जो कहता था मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, वो मुल्क का सदर बना हुआ है। और जो ये थे कि वर्दी के पीछे जो है वो दहशतगर्दी है, आप वो देख लें आज वो किन ओहदों के ऊपर वो बैठे हुए हैं। तो मतलब अभी ये देख लें, ये जो 9 मई वाला जो इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान में, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जिन्होंने पीटीआई को छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कोई इस्तेकाम पार्टी में चला गया, कोई पीएमएल मुस्लिम लीग नवाज में, कोई पीपल्स पार्टी में चला गया, वो नहाते धोते जो है ना वो मजे ले रहे हैं पाकिस्तान में। ये सवाल तो जुडिशरी से भी बनता है कि जनाब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है वो 9 मई से बरीउस जुमा है, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता वो सारे का सारा मुद्दा 9 मई का उसके ऊपर डाल दिया जाता है। मैं कुछ उलमा माजरत चाहता हूँ जी, उलमानी मौलवी, कुछ मौलवी हजरात कहा करते थे कि औरत की जो हुक्मरानी है वो हमारे दीन में नहीं है। तो ये मरियम नवाज की हुक्मरानी में वही उलमा खामोशी इख्तियार क्यों किए हुए हैं? देखें, ये जहाँ तक आप कह रहे हैं, अब तो मैंने उन उलमा को भी देखा है कि जो बहुत सख्त खिलाफ थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन अब वही हमारे उलमा कराम जो हैं वो देखें इमरान खान के लिए दुआ गो भी हैं कि इमरान खान साहब को फिलफौर जेल से रिहा किया जाना चाहिए। और आज उनको ये पता चल गया है कि इमरान खान साहब जो हैं वक्त गुजरने के साथ साथ वो मुहिब्बे वतन हैं, वो पाकिस्तान की गरीब आवाम का जो है वो दुख दर्द रखने वाले हैं। और ये वाहिद लीडर जो है इमरान खान, ये उम्मत मुसलमा का हीरो है, जिसने ना सिर्फ आलमी इस्लाम में बल्कि पूरी दुनिया में जो है जो इस्लाम का नाम जो है वो उजागर किया है। तो आप देख लें, वो चंद मफाद परस्त उलमा हैं जो इस वक्त इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हुक्मरान पार्टी को, सिर्फ अपने मफादात के तहत। बाकी आप वो देख लें हमारे वो उलमा कराम के जो मुहिब्बे वतन हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के नज़रिए को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने बात की थी कि फाटक जो माल्टन कचहरी के सामने एक ब्रिज था जो रेलवे क्रॉसिंग के लिए है, एक ज़ियाउल हक साहब के दौर में बना था गालबन, वो अभी तक कायम और दायम और चल रहा है। अभी एक मोहसिन नकवी साहब के दौर में एक ब्रिज बना है, उसकी एक्सटेंशन हुई है, उसको बंद कर दिया गया है, उसके ऊपर अब हैवी ट्रैफिक क्या कार तक नहीं जाने दी जा रही। देखें, ये तो बिल्कुल नहीं बंद करना चाहिए। असल में ये 7 नए प्रोजेक्ट्स क्यों कर रहे हैं, ये जो जितने ये जो ब्रिज हैं, ये इसमें करप्शन है, इसमें कमीशनें हैं। और आप ये देखिएगा, ये वक्त साबित करेगा। आप देख लें ना, माजी में इनकी मिसाल ले लें कि ये जो इनका इसहाक डार जो है वो जब रिश्तेदारी को आप छोड़ दें, आज वो देखें अरबपति खरबपति है, क्या उसके एसेट्स थे? वो इनका एक मुलाजम था, इनका मुंशी था। आज उसको देखें ना आप, उसकी आज